पंचायत चुनाव बन गया है फुटबॉल और विपक्ष के लिए तो चॉकलेट चीज बॉल। जनता पूछ रही है कब होंगे पंचायत चुनाव, इधर विपक्ष भी पूछ रहा है कि कब होंगे पंचायत चुनाव। तो आखिर कब होंगे पंचायत चुनाव, वही आज आपको इस चर्चा में जानने को मिलेगा। चर्चा के लिए वरिष्ठ पत्रकार नीरज शर्मा जी हमारे साथ हैं। नमस्कार। नमस्कार मैडम जी। हाँ, फुटबॉल जैसा तो है सच में। ये अब जनता देख रही है, ताक रही है, जनता दर्शक बनी हुई है कि उसकी भी बारी आए, उसके हाथ में भी वो फुटबॉल आए और फुटबॉल रूपी एक तरह से ईवीएम आए या बैलेट पेपर से चुनाव होने की घोषणा भी हो रही थी। तो कुछ मौका मिले वोट डालने का और वो तय करें कि कौन बनेगा गांव की सरकार, गांव का सरताज। तो उसका इंतजार है। निकाय चुनाव को लेकर भी तमाम जो सूरत हाल है वो भी साफ होता हुआ दिख रहा है। अब असल में किसकी गलती है इस पर तो हम पहले बात कर लिए और आप जो रिसेंट रिपोर्ट आई है वो एग्जैक्ट ये निकल कर आया है जो हमने पिछले वीडियो में हमारे पॉलिटिकल डिस्कशन में ये समझा था कि असल में कौन जिम्मेवार है पंचायत चुनाव डिले जिसकी वजह से हो रहे हैं, उसका असली विलेन कौन है। वही एग्जैक्ट अब जो लेटेस्ट अपडेट आए हैं उनमें ये सामने आ रहा है। साथ ही साथ में इंतजार सबको है, फुटबॉल बन गए हैं विपक्ष के लिए चीज बॉल। सही बात है आपकी कि विपक्ष के लिए एक अच्छा हथियार एक तरह से के रूप में पंचायत चुनाव का डिले होना बन रहा है और उससे लगातार सरकार के ऊपर विपक्ष हमलावर है, जनता परेशान है। ये जी हाँ चल रहा है जी। अच्छा सर, आपके हिसाब से सबसे बड़ा रीजन कौन है चुनाव को डिले करवाने में और क्या इंपॉर्टेंट अपडेट इस पर है? देखिए, अब मैंने कई चीजों पर ये पहले भी कहा है और तुलना करते हुए एक मैंने बचपन में एक अंग्रेजी का नाटक पढ़ा था, उस जूलियस सीजर उसका नाम है, और उसमें असल में जो पूरे नाटक के दौरान ये खोजा जाता है कि जो जूलियस सीजर जो हीरो है उस नाटक का, हु किल्ड सीजर, किसने सीजर को मारा। तो पंचायत चुनाव का भी एक इसी तरह का सिनेरियो हो गया है कि असल में कौन डिले कर रहा है ये समझना मुश्किल है। लगभग जिम्मेवारी सबकी है चूंकि सरकार सिरमौर है और उसके बाद में जितने आयोग जिनकी डायरेक्टली और टेक्निकली जिम्मेवारी बनती है इन चीजों की फंक्शनैलिटी को समय से समयबद्ध तरीके से करवाना, उनकी भी बराबर जिम्मेवारी। अगर पहले आप लेंगे जो चर्चा में सबसे ज्यादा चल रहे हैं पिछले दिनों से, वो एक ओबीसी आयोग, चुनाव आयोग, क्योंकि जिम्मेवारी करवाना चुनाव आयोग की जिम्मेवारी है। तो ओबीसी आयोग अपनी रिपोर्ट नहीं सौंप रहा था, इस वजह से डिले हो रहा था। नवंबर तक का टाइम मांग रहा था कि भैया 6 महीने का समय और चाहिए ताकि हम अपनी रिपोर्ट सौंप सकें सही से। लेकिन अभी रिसेंट ये अपडेट आ रही है कि खुद ओबीसी आयोग ने ये पत्र लिखकर सरकार को सूचित किया है कि जो आंकड़े हमें दिए गए हैं वो आंकड़े ही प्रॉपर नहीं है, उनमें काफी ज्यादा डिफरेंसेस हैं और 400 से अधिक ऐसी पंचायतें हैं जिनमें ओबीसी की संख्या को 0 दिखाया गया कि उनके अंदर ओबीसी कैटेगरी का कोई व्यक्ति है ही नहीं। 403 ऐसी पंचायतें हैं, 100 से ज्यादा ऐसी पंचायतें हैं जिनके अंदर कुछ 100 से 500 तक दिखाया गया। कई ऐसी पंचायतें जिनके अंदर जनसंख्या में 500 से 1000 के बीच में है, लेकिन बावजूद उनको पंचायत डिक्लेयर किया हुआ है। और जबकि मिनिमम पंचायत के अंदर जनसंख्या का जो पैमाने मापदंड है पंचायती राज विभाग की ओर से, वो 1200 लोग मिनिमम एक पंचायत के अंदर होनी चाहिए, तभी आप उस क्षेत्र को पंचायत घोषित कर सकते हैं। तो इस तरह की कई चीजें हैं जो गलत हैं टेक्निकली आंकड़ों में। तो इसको लेकर सरकार और मुख्य सचिव को सूचित किया है पत्र लिखकर ये ओबीसी आयोग ने। अब इन चीजों के आंकड़े जब क्लियर होंगे, अब इसको अगर मोटा मोटी समझेंगे तो एक तरह का ये बहाना भी आप कह सकते हैं कि चीजों को डिले या लेट करने के लिए। तो क्योंकि आंकड़े दुरुस्त भी किए जा सकते हैं, तो उसमें आप कितना समय लगेगा, उसके लिए कितना समय मांगते हैं, तो इन सब चीजों पर बड़ा निर्भर करेगा। लेकिन हाँ, डिले तो है, इंतजार करिए, कुर्सी की पेटी बांधे रखिए, अभी वक्त लगेगा। जी हाँ। अच्छा सर, ये जो इंपॉर्टेंट अपडेट आया है इसके बाद हम बड़ा विलन किसे कह सकते हैं, चुनाव आयोग या फिर ओबीसी आयोग? देखिए, बड़ा विलेन आप किसको कहना चाहिए ये थोड़ा समझना मुश्किल है, लेकिन मेरे से अगर मुझसे आप पूछेंगे तो मैं समझता हूं मुख्य जो विलन है, क्योंकि जिम्मेवार जो व्यक्ति है, अब कहीं चोरी हो गई तो जिम्मेवार कौन है? चौकीदार जिम्मेवार है मुख्य रूप से। उसकी जिम्मेवारी थी कि कोई चोर भीतर ना घुस जाए। तो अगर चुनाव आयोग जो है वो मुख्य जिम्मेवार है चुनाव करवाने का। अगर चुनाव नहीं हो पा रहे तो मुख्य रूप से इसके लिए जिम्मेवार आप चुनाव आयोग को ही मानिए। अगर इन चीजों की टेक्निकलिटी क्या है, क्या गलती है, कब रिपोर्ट आनी है, क्या है, क्या व्यवस्था है, ये समयबद्ध तरीके से अगर चुनाव आयोग ने पूरी कर ली होती तो शायद ये स्थिति ना होती। अब ये किया जा रहा है, जिलावार कलेक्टरों से रिपोर्ट मांगी जा रही है जो त्रुटियां हैं उनको दूर करने के लिए। तो ये सब प्रोसेस जो अब चालू किया गया है ये कुछ समय पहले भी चालू हो सकता था। कोर्ट के अंदर जो
खींचतान चल रही थी, वो एक रिपोर्ट है इसकी वजह से समय चाहिए, बहानेबाजी चल रही थी, तो वो ना होकर इस पर बैकएंड में काम भी हो सकता था, जो नहीं हुआ। तो निश्चित रूप से जो मुख्य अभी जिम्मेवार अगर मानेंगे, गला पकड़ेंगे, तो चौकीदार यानी चुनाव आयोग का पकड़िए। जी हाँ। अच्छा सर, ओबीसी आयोग ने इतना बड़ा जो मुद्दा उठाया, खुद ओबीसी आयोग पर सवाल उठ रहा है। ओबीसी आयोग 9 मई 2025 को गठित हुआ था, तब कहा गया था कि 3 महीने में रिपोर्ट पेश करेंगे, तो अचानक से ओबीसी आयोग कहा जा गया कि आंकड़े ही गलत है, इतने दिन से क्यों याद नहीं आया? अब ये पूरा डिले करने की टैक्टिस समझिए आप, इस पूरे प्रोसेस को। अब चुनाव डिले करने, अब इसके पीछे असल में कौन जिम्मेवार है वो लोग कमेंट बॉक्स में गैस करेंगे, लेकिन हाँ ये जरूर है कि सबकी अपनी अपनी टैक्टिस है, सब अपना रोल प्ले कर रहे हैं। बॉल है पंचायत चुनाव और निकाय चुनाव, सब एक दूसरे को फेंक रहे हैं, लेकिन जनता के पास बॉल नहीं जा रही है। सबकी, आप एक तरह से ये समझिए, जिम्मेवारी सबकी है। सबने अपने अपने स्तर पर अपनी टैक्टिस से पूरे गेम को डिले किया है, और इससे निश्चित रूप से अगर नुकसान हो रहा है तो वो सिर्फ जनता का ही हो रहा है। जी हाँ। तो ये तो तय मान ले सब लोग कि 15 अप्रैल तक तो बिल्कुल नहीं होंगे चुनाव। हाँ निश्चित है, ये 15 अप्रैल तक अभी तक तो बहुत मुश्किल लग रहा है, क्योंकि अभी आप समझिए जहां जहां त्रुटियां लग रही हैं, जो दिक्कतें हैं, जो टेक्निकल फॉल्ट है, उन सबको सुधारने के लिए जिला स्तर पर सभी से रिपोर्ट मांगी गई है। जिलाधीश अब नीचे अपने सबऑर्डिनेट्स को बताएंगे, वो काम करेंगे। अब वो कितना ही काम करते हैं आपको पता, उसी वजह से काम करते तो इतना काहे लेट होता। तो वो सब प्रोसेस से इतना भर तो आप समझ लीजिए कि 15 अप्रैल तो यह चला, अब कहां चुनावों की तारीख की घोषणा हो सकती है, इतना तो जल्दी कम से कम संभव नहीं है। पर हाँ ये जरूर है कि जो लगातार जनता की भरसक मांग चल रही है, मीडिया में लगातार चल रहा है, हम लोग जो ये चर्चा कर रहे हैं, इस सब का असर तो लगातार पड़ रहा है, दबाव लगातार बढ़ रहा है। आप भी ये समझिए, क्योंकि जो अगर 9-10 महीने से पहले लेट हो रहा, आप बता रहे 2025 में तब का ये ओबीसी आयोग गठित हुआ है, लेकिन बावजूद इसके रिपोर्ट नहीं सौंपी गई। कुछ सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो कार्य, उन सब चीजों का इतना फर्क तो भर पड़ रहा है कि दबाव भरपूर है। दबाव बनाए रखिए, दबाव का फायदा होगा। चुनाव जल्दी होंगे, निकाय चुनाव और पंचायती राज चुनाव। हम भी इंतजार में, आप भी इंतजार में। बातचीत पर क्या कहेंगे कमेंट सेक्शन में, आपकी राय इस पर हमें जरूर बताएं, और ऐसे जुड़े राजस्थान उनके साथ। नमस्कार।